मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम करता है एंजाइम। एंजाइम में सबसे पहले सबस्ट्रेट हमने पहले ही पढ़ा था कि एंजाइम में एक पॉकेट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, और एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होता है। वीडियो बन रही है सही है। तो एंजाइम में एक पॉकेट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, और एक्टिव साइट में कौन बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, और सबस्ट्रेट के बाइंड करने से एक्टिव साइट एक्टिवेटेड हो जाता है और वो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सही है। तो उसका एक जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह होता है ऐसा। सबसे पहले एक एंजाइम होता है और एक सबस्ट्रेट होता है। सही है, एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है। उसके बाद ये सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट से इस तरह और बना लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। सही, उसके बाद बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है, प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। सही, प्रोडक्ट एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। समझ में आई बात। ये है जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले होता है ये कि एंजाइम होता है और एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है। सबस्ट्रेट आगे एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेते हैं, वीक बॉन्ड, और बना लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सही, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सबस्ट्रेट मौजूद है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोडक्ट बाइंड हो जाता है एंजाइम से और बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जनरल मैकेनिज्म समझ में आया। अब मुझे ये बताओ कि एंजाइम अलग था और सबस्ट्रेट अलग था। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट के किस साइट ने बनाया, एक्टिव साइट में दो साइट्स होते थे, याद करो, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटेलाइजिंग साइट। बाइंडिंग साइट का काम होता था सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड कराना, और कैटेलाइजिंग साइट का काम क्या होता था, प्रोडक्ट बनाना। सही है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सही है। तो सबसे पहले एंजाइम अलग था और सबस्ट्रेट अलग था। किस साइड ऑफ द एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड किया, किस साइड ने, बाइंडिंग साइड ने। तो अगर पूछा जाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है तो क्या जवाब दोगे, बाइंडिंग साइट बना। सही है, बाइंडिंग साइट बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फिर इस अंदर जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है इसको प्रोडक्ट में किसने कन्वर्ट किया, कौन सी साइड ने, कैटेलाइजिंग साइड ऑफ एक्टिव साइड ने। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, कैटेलाइजिंग साइड। कौन बनाते हैं, कैटेलाइजिंग साइड ऑफ एक्टिव साइड। इसको याद रखना एमसीक्यूज के लिए। सही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइड ऑफ एक्टिव साइड बनाते हैं और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कैटेलाइजिंग साइड ऑफ एक्टिव साइड बनाते हैं। सही है। उसके बाद फिर एंजाइम रिएक्शन को कैटेलाइज कर दिया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। समझ में आ गई बात। ये जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया किस तरह एंजाइम काम करते हैं। अब दो मॉडल्स हैं हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। ये दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों मॉडल्स क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से एंजाइम काम करता है। ये लॉक एंड की मॉडल भी एक्सप्लेन करता है किस तरह से एंजाइम काम करता है, इंड्यूस फिट मॉडल भी एक्सप्लेन करता है किस तरह से एंजाइम काम करता है। समझ लेते हैं दोनों को। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल किसने दिया, एमएल फिशर ने दिया। किसने दिया, एमएल फिशर ने इन 1898। सही है। अच्छा, इस मॉडल में एमएल फिशर ने क्या बताया, एंजाइम कैसे काम करता है। एमएल फिशर ने एक एग्जांपल दी। एमएल फिशर ने बताया कि जिस तरह एक लॉक होता है, एक स्पेसिफिक खास लॉक होता है, वो किसी खास चाबी से ही खुलता है। ऐसे ही होता है ना, एक खास लॉक किसी खास चाबी से खुलता है, हर चाबी से तो नहीं खुल जाता है ना, किसी खास चाबी से खुलता है। इसी तरीके से हर एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट से एक्टिवेट होता है। समझ में आई बात। हमने पहले ही देख लिया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में कि एंजाइम जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब एक अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज एक एंजाइम है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सिर्फ किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, नहीं करेगा। सही है। लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, नहीं करेगा। इसी तरह लाइपेज है, लाइपेज क्या करेगा, सिर्फ लिपिड को डाइजेस्ट करेगा और किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो एंजाइम जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट की तरफ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है और उसको कैटेलाइज करता है उस रिएक्शन को। समझ में आई बात है, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं एमएल फिशर कि जिस तरह एक खास ताला एक मखसूस चाबी से खुलता है, उसी तरह खास एंजाइम एक मखसूस सबस्ट्रेट से ही एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पे एक सबस्ट्रेट है, अमाइलेज नाम है उसका, सॉरी एक एंजाइम है, अमाइलेज नाम है उसका। ये अमाइलेज उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक इसके पास कौन ना आ जाए, कार्बोहाइड्रेट ना आ जाए। सही है। अगर प्रोटीन आएगा ये एक्टिवेट होगा, नहीं, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। लिपिड आएगा, एक्टिवेट ही नहीं होगा। न्यूक्लिक एसिड आएगा, एक्टिवेट ही नहीं होगा जब तक कार्बोहाइड्रेट ना आ जाए। समझ में आई बात।
तो इसी तरीके से जिस तरह अगर एक खास ताला मैंने बना दूं यहाँ पे, तो ये खास ताला एक खास चाबी से ही खुलेगा, हर चाबी से नहीं खुलेगा। इसी तरह ये खास एंजाइम एक खास सबसेट से ही अनलॉक होगा, हर सबसेट से अनलॉक नहीं होगा, हर सबसेट से एक्टिवेट नहीं होगा। ये समझाया उन्होंने लॉक एंड की मॉडल में। अब उन्होंने बताया कि एंजाइम क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो अपने शेप को चेंज नहीं करता है। जैसे ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सही, इसको मैं जितना भी पुश कर लूं ये अपने शेप को चेंज नहीं करेगा ये अपने शेप को चेंज नहीं, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये क्या है, फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है और ये क्या है, रिजिड है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एंजाइम क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और वो कभी भी अपने शेप को चेंज नहीं करता है। इसका एक्टिव साइट इसी तरह का होता है, पूरा एंजाइम इस तरह का होता है, बस सबस्ट्रेट आता है और इस पॉकेट में बाइंड कर जाता है इस तरह। ये अपने एक्टिव साइट के शेप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, किसी भी शेप को चेंज नहीं करते। समझ में आ गई बात? ये बताया था लॉक एंड की मॉडल में, सही है। लॉक एंड की मॉडल ने इस तरह बताया कि इस तरह एंजाइम काम करता है। समझ में आ गया किस तरह काम करता है? अब देखते हैं इंड्यूस फिट मॉडल ने क्या बताया। इंड्यूस फिट मॉडल ने भी सेम चीज बताई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम किस तरह से काम करता है देख लेते हैं किस तरह बताया उन्होंने। इंड्यूस फिट मॉडल सबसे पहले प्रपोज किसने किया, कोशलैंड ने। कब किया, 1959 में, सही है। सबसे पहले 1959 में कोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल को प्रपोज किया। इंड्यूस फिट मॉडल में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक अलग बात कही। उन्होंने कहा कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होता है ना, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह नहीं दिखता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है सबस्ट्रेट से थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। और जब सबस्ट्रेट आगे इस एक्टिव साइट पे बाइंड होता है तो ये एक्टिव साइट अपनी कन्फर्मेशन को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है और इस सबस्ट्रेट के जैसा हो जाता है। समझ में आई बात? इंड्यूस फिट मॉडल ने क्या कहा कि एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज करता है। एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, एंजाइम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज करता है। समझ में आई बात? क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम अंडरगोस चेंजिंग व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का, जो एक्टिव साइट होता है वो क्या अंडरगो करता है, चेंजिंग अंडरगो करता है जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होते हैं। सही है। ये मॉडल क्या कहते हैं हमें कि एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एंजाइम कौन सा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल। जिस तरह इंड्यूस फिट मॉडल में एमिल फिशर ने क्या कहा था, एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर, उसके अपोजिट इंड्यूस फिट मॉडल में कोशलैंड ने क्या कहा, एंजाइम क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और जब भी सबस्ट्रेट बाइंड होता है ये अपने शेप को क्या करता है, चेंज करता है। सही है। यहां तक दोनों मॉडल समझ में आ गए किस तरह एंजाइम काम करता है, समझ में आ गए दोनों ने जो समझाया। अब मुझे बताओ कि सही कौन सा मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल सही कहता है कि एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही इसको अनलॉक कर सकता है, या फिर कोशलैंड सही कहता है कि एंजाइम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और थोड़े बहुत चेंजिंग ऑफ सबस्ट्रेट को वो क्या कर लेता है, अपने चेंजिंग ऑफ एक्टिव साइट से कंपनसेट कर लेता है। किसने सही कहा, कौन सा मॉडल सही है? इंड्यूस फिट मॉडल सही है या लॉक एंड की मॉडल सही है? अच्छा, अब तुम लोग को हैरत होगी कि दोनों मॉडल सही है। दोनों मॉडल सही कहते हैं, सही है। इंड्यूस फिट मॉडल भी सही है और लॉक एंड की मॉडल भी सही है। अच्छा, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं नेचर में जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं और वो अपने एक्टिव साइट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं और वो एक्टिव साइट को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं अपने एक्टिव साइट को। बात समझ में आई? जैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे अमाइलेज के बारे में मैंने बताया, कहां लिखा हुआ है ये अमाइलेज क्या करता है, किसी भी पॉलीसेकेराइड के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड नहीं करता है। तो इसका जो एक्टिव साइट है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, इसीलिए कोई और सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं होता है। मगर हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड भी बनाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। इसके अलावा भी और रिएक्शंस भी करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या हुआ, अपने एक्टिव साइट को क्या कर रहे हैं, वो सबस्ट्रेट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। तो वो किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, इंड्यूस फिट मॉडल को। और अमाइलेज कोई भी आ जाए अपने एक्टिव साइट को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, तो अमाइलेज किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, लॉक एंड की मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात?